बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कहते हैं कि तूफान से पहले खामोशी होती है और वो खामोशी जो होती है उस तूफान का पेश खैमा होती है। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि लग रहा है कि मामला उस तरफ बढ़ रहा है। शहबाज सरकार को ये पता है, उनको अपने साये से भी इसे खौफ आ रहा है। वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे अंदाजा हो रहा है कि वो बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि वो लम्हा आगे जिसका इंतजार था, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, चूंकि अब फाइनल राउंड है, अब ज्यादा लंबे चौड़े दिन नहीं है, 14 मई भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। 14 मई का मतलब है 10-11 दिन आपके पास है, और उससे हट के ओवरऑल इनके पास भी टाइम कम है और असेंबलियां भी हैं, इलेक्शंस भी हैं, बहुत कुछ है। इस सब के बीच में हुकूमत ने बिल आखिर पिटारी में से अपना सांप निकाल दिया। मैंने आपको ये बताया था कि हुकूमत चीफ जस्टिस को हटाना चाहती है और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए हटाना चाहती है, लेकिन जाहिर है कि इतना आसानी से होगा नहीं। वो जनरल मुशर्रफ बनना चाहते हैं, जनरल मुशर्रफ बन के इफ्तिखार चौधरी को हटाना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ना तो आपके पास जनरल मुशर्रफ वाली ताकत है, और ये भी भूल जाते हैं कि जब जनरल मुशर्रफ अपने उस जाहो जलाल के साथ, उस अपने आप वो जो शानो शौकत थी उसके साथ जो उसने किया, फिर उसका जो अंजाम हुआ, वो जनरल मुशर्रफ जब दुनिया में था तो वो कहता था कि मेरे से गलती हुई, वो वुकला तहरीक उसके जवाल की वजह बन गई। तो वुकला में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वुकला में इस बात के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है कि चीफ जस्टिस का मतलब यह होगा कि पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून और इस पूरे निजाम को एक खानदान या चंद अशराफिया के लोगों को बचाने के लिए इस हद तक जाया जा रहा है। अब जरा जो खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। राना सनाउल्लाह अब से थोड़ी देर पहले समा न्यूज के प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए थे नदीम मलिक साहब के साथ, और वहां पे उन्होंने अपना पूरे का पूरा लाहे अमल बता दिया है, वो करने क्या वाले हैं। और इस सारी सूरत हाल में एक उन्होंने कहा कि जिस तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बहाल हुए थे तो उसी तरह छुट्टी भी हो सकती है। अब उमर अता बंदयाल साहब उस वक्त कहां पे थे? चूंकि वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर थे, तो लाहौर हाई कोर्ट में क्या जस्टिस उमर अता बंदयाल की बहाली का, चूंकि पीसीओ से हल्फ नहीं लिया हुआ, तो जस्टिस उमर अता बंदयाल की बहाली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए हुई थी। उसी तरह से जिस तरह वो बहाल हुए थे, उसी तरह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो घर भी जा सकते हैं, उनकी छुट्टी भी हो सकती है। एक बात, इसका मतलब है कि हुकूमत के मुतालिक जो हम खबरें आपको देते रहे हैं कि उन्होंने तैयारी पूरी की हुई है, तो वो आज राना सनाउल्लाह के मुंह से निकल आया है। लेकिन ये इतना आसान होगा नहीं। अगर राना सनाउल्लाह और उनकी जमात कोई बड़ी पॉपुलर होती, फ्रेश मैंडेट लेके आई होती, तो आप लोग कहते राना सनाउल्लाह और पार्लियामेंट को पता है कि वो अवाम के नुमाइंदे नहीं है, अवाम उनके साथ नहीं है। इसी वजह से अब उनकी परेशानी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी जारी मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की वजह से पार्लियामेंट का वजूद खतरे में है। अगर सुप्रीम कोर्ट काबीना को बुलाकर तौहीन अदालत का नोटिस देती है तो पार्लियामेंट रुस्वा होगी या जजेस रुस्वा होंगे, दोनों में से एक बचेगा। इनकी कितनी बदकिस्मती है। कभी राना सनाउल्लाह यह कहते हैं कि जनाब या इमरान खान बचेगा या हम बचेंगे, कभी कहते हैं या हम बचेंगे जजेस बचेंगे। आखिर आप कौन से तुर्रम खान हैं, कौन सी तोप है आप इस मुल्क के लिए कि आपके लिए हर चीज की कुर्बानी दे दी जाए, कि आप इतने लाडले हैं इस निजाम के और इस निजाम के अंदर आप इतने आपके। और ये हम सबको पता है कि मुस्लिम लीग नून अकेली ये नहीं कर रही, वो नहीं कर सकती, उसके पास कैपेसिटी नहीं है, उसके पीछे वो ताकतें हैं जो नजर नहीं आती, उनकी सपोर्ट के बगैर ऐसा करना मुमकिन ही नहीं है। अब अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि अब ये क्या इनका ख्याल कर लेंगे। इमरान खान ने अपनी कौम से मदद मांग ली है और इमरान खान ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है और उन्होंने बताया है कि जजेस को, पार्लियामेंट को क्या कुछ कर रहे हैं। इसलिए हफ्ते के रोज, यानी आप तारीख समझ लीजिए 6 मई को, उन्होंने पूरी कौम से कहा है कि आप मगरिब की नमाज से 1 घंटा पहले अपने गली मोहल्लों में, अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर बाहर निकलें और सॉलिडेरिटी का इजहार करें चीफ जस्टिस के साथ कि इस पूरे निजाम में इस वक्त चीफ जस्टिस डट के खड़े हुए हैं, और अगर चीफ जस्टिस डट के खड़े ना होते तो ये धमकियां, ये ऑडियो लीक्स, ये सारा कुछ ना होता। इसलिए अब कौम का भी फर्ज है कि वो अपने चीफ जस्टिस के पीछे खड़ी हो और चीफ जस्टिस को बताए
कि वो आइन के साथ खड़े हैं, वो इस पाकिस्तान को बचाने वालों के साथ खड़े हैं, ना कि खानदान को और शाही सल्तनतों के साथ जो है। और इस मुल्क के अंदर देखें ना, अगर इस मुल्क की चंद ताकतें जो कहती हैं कि हमारी मर्जी के बगैर ना इस मुल्क से कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, तो भाई ये पाकिस्तान अगर आप कितने कंट्रोल में, हम इस किस नहज पे पहुंच गए हैं, कहते हैं सियासतदानों की वजह से पहुंच गए। अच्छा, ये मैंने आपको तफसील के साथ बता दिया है कि इमरान खान ने क्या किया और उसके बाद अब ये कर क्या रहे हैं। लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लड़ाई कैसे लड़ना चाहते हैं? शिकस्त खोरदा शख्स जो होता है ना, वो हर किसी से फड्डा कर रहा होता है, चूंकि वो तवज्जो का तालिब होता है, उसका दिल होता है कि मुझे कोई एस्केप की, भागने की, कोई एग्जिट की कोई वजह मिले। ये वही है। अब इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया है। और हैरान कुन तौर के ऊपर यह रेफरेंस मुस्लिम लीग नून के दो लोग, मलिक अहमद खान और अता तारड़ ने इलेक्शन एक्ट 2017 और आइन के आर्टिकल 218 के तहत गए, जिसमें कहा यह गया है कि करप्ट प्रैक्टिसेस पंजाब असेंबली से के उम्मीदवारों से टिकट के बदले रिश्वत लेने के इल्जामात हैं, तो इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से भी हटाया जाए। बिल्कुल ठीक है जनाब, ये सिर्फ इल्जामात इमरान खान के ऊपर ही तो है और किसी के ऊपर नहीं है। जरा हम न्यूज़ की आज की खबर है, गिशकोरी साहब लेके आए हैं कि गुज़श्ता एक साल में सलमान शहबाज और शराकतदारों के बैरून मुल्क कारोबारी हजम में होशरुबा इजाफा हुआ है। अब यह होशरुबा इजाफा कैसे हुआ है? यह होशरुबा इजाफा जो है वो शहबाज शरीफ जो वजीर आजम है उनके बेटे के कारोबार के अंदर हुआ है। चले, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये उनका फर्ज है कि इस मुल्क में से वो जो चाहें या मुल्क के बाहर भी जो करें। हाँ, लेकिन हमने इमरान खान को सिर्फ सबक सिखाना इस निज़ाम ने। और इमरान खान के 9 मुकदमात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उनको बुलाया था और मैंने आपको बताया कि डॉक्टर साहब ने उनको कहा आप 10 रोज की बेड रेस्ट करेंगे, लेकिन अदालत ने उनको 1 रोज की हाजिरी की इस्तिस्ना की दरखास्त कबूल की और कहा अगर आप कल नहीं आएंगे, यानी सुबह नहीं आप इस्लामाबाद आएंगे, तो हम आपकी दरखास्त जमानत जो है अबूरी जमानत खारिज कर देंगे। जिसके बाद इमरान खान ने अब इस्लामाबाद जाने का फैसला किया है और बताया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अजहर मिशवानी साहब ने बताया, ट्वीट किया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ सुबह 8 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए रवाना होंगे। हाई कोर्ट के आज के फैसले के मुताबिक हाजिरी जरूरी है, तो अदालत के एहतराम और कानून की सरबलंदी के लिए शदीद तकलीफ के बावजूद इमरान खान ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होने का फैसला किया है। जाहिर है कि उनको, इमरान खान को तो सबक सिखाना बहुत जरूरी है। चले, ये सिखा दीजिए और उनको इस तरह से हाजिर करके उनका जो रूट है वो लगा हुआ दिखाना बहुत जरूरी है। अब आते हैं इस बात के ऊपर, हकीकत टीवी वो बड़े रंजीदा, मैंने उनके ट्वीट्स देखे हैं, जिस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ कहा कि उनकी बातों को बाहर, मैं आपको एक हैरान कुन तौर पे बताऊं, हकीकत टीवी और मेरा चैनल, हम सब इंडिया के अंदर ब्लॉक है, हम इंडिया में नहीं देखे जा सकते, हमें इंडिया की हुकूमत ने ब्लॉक किया हुआ। भला क्यों? वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान का केस लड़ते हैं। उनका हमारे ऊपर इल्जाम यह था कि हम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के पेरोल के ऊपर हैं, तो हम ये पूरा जो कैंपेन इंडिया के खिलाफ करते हैं तो जो हमें एजेंसी कहती है। अच्छा, वो भी ये बात करते हैं और यहां के हमें कहते हैं कि आप बाहर के उन पेरोल वगैरह के ऊपर। अब हकीकत टीवी वालों के खबर यह है कि उसके भाई को जाहिर है कि वो गायब कर दिया गया। उन्होंने वापसी तो हो गई है उनके चैनल के ऊपर। वो कह रहे हैं जी नामालूम अफराद ने हकीकत टीवी की फैमिली को अगवा कर लिया, हकीकत टीवी के साथ क्या हुआ, ये उनकी आज की स्टोरी है और ये उन्होंने बड़ी तफसील के साथ स्टोरी बताई है। इससे पहले उन्होंने आज ट्वीट अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी बताया था कि अब अगर मामला यहां तक आ गया है कि हकीकत टीवी को सबक सिखाने के लिए उसके घर वालों को गायब करोगे, उठा लोगे, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, याद रखना। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इख्तलाफ करें, लेकिन इस तरह से खामोश करवा देना, चुप करवा देना, घर वालों को उठा लेना, घर वालों को सबक सिखाना, ये कौन सी पाकिस्तान की खिदमत है? ये कौन कर रहा है? ये कौन कर सकता है? ये सवाल है जो हम सबको करने चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।